नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और डेटा एनालिसिस वीडियो की स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी मंडे का ये डेटा है। और डेटा के बेस पे हम कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करेंगे 4 जनवरी ट्यूसडे के लिए कि मार्केट तेज़ रह सकता है कि धीरे रह सकता है। तो उस कंक्लूज़न को निकाल के एक लेवल निकालेंगे दोस्तों, जिसके बाद ये डेटा को हमें प्ले नहीं करना है। और उसके बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर उससे ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं किसने क्या क्या किया है। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए हैं, चलो बढ़िया है। पुट काफ़ी बाई करके गए, अरे भैया इतनी पुट, मतलब पुट राइटिंग में थे, निकाल दिया होगा। और कॉल भी बाई करके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर हल्के फुल्के हैं। तो नेट बेसिस पे मेन देखना पड़ेगा कि भैया क्लाइंट अब नेट बेसिस पे क्या बैठे हैं। एफआईज ने बहुत अच्छी खासी बाइंग के बाद स्टॉक फ्यूचर कुछ हल्के फुल्के निकाले हैं, बट इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग को इन्होंने बढ़ाया है और थोड़ी सी कॉल राइटिंग की है, थोड़ी सी पुट राइटिंग की है। तो भाई पार्टिसिपेशन तो एफआईज का कुछ है नहीं, नए साल में भी कुछ भी नहीं बढ़ा। चलिए प्रोस को देखें तो बहुत ही छोटी मोटी क्वांटिटी में इन्होंने कॉल राइट की है, इंडेक्स फ्यूचर कुछ निकाले हैं, स्टॉक फ्यूचर कुछ निकाले हैं। बट पुट की जो राइटिंग है, मतलब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भाई 17,500 भी टूटेगा। जिस हिसाब से प्रोस पुट राइट करके गए हैं, बहुत ज़बरदस्त पुट राइट करके गए। चलिए आइए दोस्तों, हम देखते हैं हम नेट बेसिस पे हमारे पास क्या है, हम वहाँ से क्या देख सकते हैं। तो भैया यहाँ से तो तेज़ी कूट कूट के निकल के आ रही है, क्योंकि एफआईज की बाइंग 71,000 कॉन्ट्रैक्ट तक तो हो गई है। तो इंडेक्स फ्यूचर तो दिखा रहा है तेज़ी। कॉल की तरफ आए तो कॉल की तरफ -94,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट राइट करके बैठा हुआ है, और बाकी तीनों पार्टी बाइंग साइड में है कॉल की। तो यहाँ से भी निकल के आ रही है प्रॉपर तेज़ी। पुट की तरफ आएँ तो पुट में अब क्लाइंट जो कभी 2 लाख 3 लाख बैठा होता था, वो अब घट घटा के -42 बच गया है। और एफआईज ने भी घट घटा के 1,11,000 के आसपास बच गया है। तो यहाँ से भी निकल के आती है तेज़ी, क्योंकि नीचे किसी का डेटा है ही नहीं, तो लूटेंगे किसको, कुछ है ही नहीं नीचे। स्टॉक फ्यूचर की तरफ आए तो 2 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट है एफआईज के बाइंग में, 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है प्रोस के बाइंग में। यहाँ से भी निकल के आ रही है तेज़ी। तो डेटा तेज़ी का ही है दोस्तों, बट कोई इतनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। तो इस डेटा को आपको प्ले कब करना है? इस डेटा को आपको प्ले करना है इन केस आपका निफ्टी 17,600 के ऊपर ही रहता है, तो आप इस डेटा को प्ले कर सकते हैं। 17,600 के नीचे जाता है, अगर उसके लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो आपको ये डेटा को प्ले करने का सोचना ही नहीं है। और आप 17,800 तक के लेवल के लिए ये डेटा को अपने दिमाग में रख के बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन डेटा के बेस पे बाइंग साइड की ही बननी चाहिए, बट निफ्टी को उसके लिए 17,600 के ऊपर ही रहना है। तो एक तरीके से आप एसएल ले सकते हैं उसको 17,600 को। देन सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर 36,500, नोट कर लीजिए, मैं कोई नीचे का लेवल नहीं बता रहा हूँ, ऊपर का लेवल बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी 36,500 है नहीं, 36,500। 36,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो बाय करिए, और आप बैंक निफ्टी को वहाँ से 300 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं 36,800 के लिए। और 850 अगर बैंक निफ्टी फिर से क्रॉस कर लेता है तो अगेन आप बाई कर सकते हैं 250 पॉइंट के लिए। वहाँ पे 37,070 के करीब आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ मिल सकता है। तो ये लेवल रहेंगे दोस्तों डेटा प्ले करने के लिए। इनकेस आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ सिंपल सा एनालिसिस है डेटा के बेस पे आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।